मोदी का बात, जब दो पहलवान एक मैदान में लड़ने तैयार होगा तो वो चाहेगा उसको पटके, वो चाहेगा उसको पटके। कौन सा दाव लगेगा जो मैं उसको पटक दूं, वो चाहेगा जो कौन सा दाव लग जाए मैं पटक दूं। कौन किसको पटकने वाले हैं? चलिए नहीं, ये चीज पटकने वाले का मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। खर्चा चलाने में बहुत मुझे लड़का नहीं पढ़ा पाता हूँ, कर्जा में डूबा पड़ा हूँ। आप डर क्यों रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। जब जनता ही हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे उलझते रहेंगे तो आपका मुद्दा कौन उठाएंगे? नहीं, मैं सरकार को दोष देता हूँ, हर सरकार को ये चीज पे। जब मुद्दा मंत्रालय को टाइट करो। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हमारे लिए कोई भी आज तक लेबर 10 साल में मोदी जी तो कोई लेबर की बात ही नहीं किया कि तनख्वाह की 100 रुपये 200 रुपये 400 रुपये बढ़ना चाहिए। अपनी तो गवर्नमेंट लेबर जो है उनको तो बढ़ा देते हैं, भत्ता दे दिया, महंगाई भत्ता दे दिया, हमारे को तो कुछ कहते ही नहीं। नमस्कार, मैं जून में से इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली की जनता से जानेंगे कि जनता का मूड क्या है। 25 तारीख को किसका बटन दबने वाले हैं और 4 जून के दिन किसकी सरकार बनाने वाले हैं। इस वक्त मैं एक मार्केट में आए हूँ। मार्केट में जानते हैं तमाम महिला यहाँ पर है, दुकानदार भी है, सब्जी खरीदने वाले भी है, सब्जी बेचने वाले भी है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं जनता का मूड क्या है और क्या कुछ जनता सोच रहे हैं। तो वही जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर लोगों से जान लेते हैं कि महंगाई है कि नहीं। मैडम मैं नहीं बोलती कभी मैं। नहीं, महंगाई लगता है नहीं लगता है? महंगाई तो है ही है, सब चीज है। हाँ महंगाई सब चीज को बोल दिया करो थोड़ा सस्ता दे दे। नहीं दे रहे हैं ना, बोले तो 60 रुपया तो गोभी लगा लिए। चलो 60 का गोभी लगा दिया। हाँ तो महंगाई अच्छे दिन नहीं है क्या मैडम? मैं सब महंगाई है, महंगाई तो धर रहे हैं, क्या महंगाई नहीं है। सस्ता कौन करवाओगा? तो ये भैया को बोले तो सस्ता कर दिया सस्ता क्यों करेगा? भैया पे आएंगे तो महंगा लाओगे तो महंगा बेचेगा। अच्छा एक मिनट मैडम, इधर गाड़ी है, इधर आइए। अच्छा मैं ये जानने के लिए आई थी कि महंगाई तो मोदी जी बोल रहे थे कम करने के लिए, कम तो हुआ नहीं। फिर केजरीवाल करवाओगा के? केजरीवाल करवाओगा? केजरीवाल करवा के महंगे सस्ते। केजरीवाल नहीं, मोदी जी ने बोला था ना महंगाई कम करेंगे। तो केजरीवाल भी तो बोल रहे हैं। केजरीवाल ने किसकी तरफ से बोल रही तू नहीं बता? मैं किसी की तरफ से नहीं, मैं तो जनता की तरफ से। जनता की तरफ से नहीं बोल रही तुम? जनता की तरफ से नहीं बोल रहे। भैया क्या लग रहा है, महंगाई ज्यादा है कम है? महंगाई तो ज़्यादा है। ज्यादा है। तो महंगाई कम करने का वादा मोदी जी ने किए थे, कम नहीं हुआ 10 साल में। अभी कहाँ कुछ हुआ है। 60 रुपये किलो तो एक गोभी बिक रहा है, 60 रुपये बिक रहा है, 80 रुपये किलो भिंडी है। कहाँ महंगाई कम हुई है? अच्छा तो क्या करोगे भैया, महंगाई मुद्दा बनेगी क्या? 12,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है, उसमें क्या करेंगे? महंगाई कहाँ से ये बताओ ना। 12,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है, 60 रुपये गोभी खा लेंगे, 60 रुपये गोभी खाएंगे। 12,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मुन्ना पटेल, बिहार से। बिहार से है। अच्छा भैया एक मिनट में ये इसीलिए मैं जानने के लिए आई थी। कहते हैं कोई कहते हैं कि विकास हो रहा है तो महंगाई झेल लो, इस तरीके की बातें भी कहते हैं। झेल का आ रहे हैं हम लोग, तो झेल ही रहे हैं। और कोई कह रहे हैं कि 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा तब भी खरीदेंगे। क्या जवाब देना चाहोगे भैया? वो तो नेता लोग बताएंगे ना। हम लोग तो तो आपके मन गरीब लोग मारे जा रहे हैं ना बीच में। इसीलिए तो हम लोग आए हैं कि गरीब क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार। गरीब कुछ नहीं सोच रहे, अपना कमा खा रहे हैं, हम उसी में खुश हैं। अच्छा तो इस बार कोई नेता नहीं है ना, कोई कुछ नहीं है। नेता साथ नहीं दे रहे? क्या साथ देंगे? 80 रुपये अभी देखो ना तुम्हारे सामने करते हैं, नेता आएगा देने पैसा? तो ये तो नेता ने तो बोला था। महंगाई है क्या आपके लिए? महंगाई तो है। कितना महंगाई है? बहुत महंगाई है। 150 रुपये किलो तेल मिल रहा है, कभी ऐसा खरीदा नहीं था आज तक इतनी बड़ी उम्र में ना। महंगाई है मेरे लिए। तो क्या लग रहा है? मजदूरों के लिए कुछ नहीं बात हो रही है जी। हम 4 क्लास के लेबर हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। हमारे लिए कोई भी आज तक लेबर 10 साल में मोदी जी तो कोई लेबर की बात ही नहीं किया कि तनख्वाह की 100 रुपये 200 रुपये 400 रुपये बढ़ना चाहिए। अपनी तो गवर्नमेंट लेबर जो है उनको तो बढ़ा देते हैं, भत्ता दे दिया, महंगाई भत्ता दे दिया, हमारे को तो कुछ कहते ही नहीं, कभी नहीं बात किया। तो जो कहते हैं गरीबों को हमने राशन दिया, गरीब बड़ी तरक्की कर रहे हैं। राशन दिया, प्लास्टिक का चावल हम अभी दिखा दें आपको। राशन कोटा में जो चावल है प्लास्टिक का, उसमें निकल रहा है। अब ले गए मजबूरी में खा रहा हूँ, फेंकूंगा तो प्लास्टिक का चावल। हम उसमें छान पानी में डालता हूँ तो चावल प्लास्टिक वाला ऊपर तैरता है। हम तो बीमार उसमें रह भी जाता है, कितना धोएं। 12 घंटे की ड्यूटी चल रही, परेशान हो रहे हैं, धोते चावल है। अच्छा 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और कितना सैलरी वगैरह कितना मिलते होंगे? सैलरी 425 रुपये है एक दिन की, 12 घंटे की है। सोचो आप तो कितना मुश्किल होता है घर चलाने में?
खर्चा चलाने में बहुत मुझे लड़का नहीं पढ़ा पाता हूँ, कर्जा में डूबा पड़ा हूँ। देखिए, आम जनता की आवाज़ है। हम थोड़ा सा इसीलिए आने जाने वाले सबसे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मुद्दा है क्या नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए तब भी खरीद लेंगे। तो खरीद, जिसके पास सरकारी सर्विस हो तो खरीद लेगा। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे, प्राइवेट सेक्टर वाला एक लेबर, वाले से भी हमने एक लेबर क्लास, प्राइवेट 4 क्लास का लेबर, वो नहीं खरीद पाएगा। वो तो 12,000 रुपये में क्या खरीदेगा, क्या बढ़ाएगा। कहीं कोर्स कराना होगा लड़के को तो पैसे नहीं है उसके पास, जो बहुत मुश्किल में 12वीं तक पढ़ा पड़ता है सरकारी कॉलेज में। उसके बाद जब कोर्स का नंबर आता है तो उसके पास पैसा खत्म हो जाता है, नहीं पढ़ा पाता 12,000 की नौकरी में। यानी कि बच्चे पढ़ा भी नहीं पा रहे, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हमारे ऊपर खुद बीती है, मैं देख रहा हूँ कि 12,000 की नौकरी में हम बच्चा नहीं पढ़ा पाए। 12 के बाद पढ़ा पाएंगे? 12,000 रुपये में बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का खर्चा भी दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। वही तो बात है ना मैडम, शिक्षा में भी जीएसटी लग गए हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम तो परेशान हो गए, खुद हमारे पर बीती है, मैं देख रहा हूँ, अपनी बीती बता रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जो मजदूर करते हैं मजदूरी, उनको पता है कि 12 घंटे की ड्यूटी, सुबह दिन निकलते आता हूँ और शाम को वापस जाता हूँ घर से, न कहीं आना न जाना, लेकिन फिर भी नहीं पूरा पड़ रहा है महंगाई के अंदर। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये ज़मीनी हकीकत है जो हमें अंकल जी ने बताया है। ये दर्द कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दबे हुए हैं। आप समझिए, 12,000 रुपये कमाते हैं, बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं, किस तरीके से घर का गुजारा कर रहे हैं। आप खुद समझिए, जो अपने दर्द बता रहे हैं। हम यही ज़मीन से जुड़े हुए ज़मीन के मुद्दे को हम लोग आज आपके सामने रखना चाहते थे। तो अंकल, ये जो पढ़ा नहीं पा रहे बच्चों को, तो आगे का क्या सोचा है? बल्कि हम 6,000 की नौकरी पहले करते थे, उसमें हम कर लेते थे। उसमें हमको आटा जो है ना बहुत सस्ता मिल जाता था, तो हम लोग अपना खर्चा चला लेते थे। और अब आप 12 घंटे की ड्यूटी करके भी नहीं पूरा पा रहा हूँ, तब 8 घंटे की ड्यूटी करते थे। महंगाई लग रही है, महंगाई बहुत हो गई है। 150 रुपये किलो आटा, गेहूँ, तेल खरीद। मेन चीज क्या है, सरकार सबसे पहले श्रम मंत्रालय को दबाव डालो और रिश्वत ले लेके सब भाग जाता कंपनी से, लेबर को जो मर्जी तनख्वाह दे देता। 18,000 गवर्नमेंट की तनख्वाह है और 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 ये इस तरीके से चल रहा है कंपनी सब। पूछ लो, 8 घंटे की ड्यूटी या 12 घंटे की ड्यूटी, 10,000 तनख्वाह, तो 7,000 तनख्वाह पड़ गया 6,000। इस पे तो कोई सरकार इस पे लागू नहीं या दबावे नहीं डालता। अब एक बात बताइए, जब जनता ही हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे उलझते रहेंगे तो आपका मुद्दा कौन उठाएंगे? नहीं, मैं सरकार को दोष देता हूँ, हर सरकार को ये चीज पे। जब मंत्रालय को टाइट करो। जब मुद्दा आते हैं, भैंस की बात करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते, मजदूरों की आय बढ़ाने की बात नहीं करते, तो भैंस की बात होता है, मंगलसूत्र की बात होता है, तो बात कौन करेंगे? जनता भी। हम तो दुनिया को कहते हैं, सब दिन कहते हैं, कोई भी सरकार हो, सबसे पहले श्रम मंत्रालय पे दबाव डालो, तब ना मजदूर उजागर होगा। क्या लग रहा है इस बार जो माहौल बन रहा है? कह रहे, कोई कहते हैं महंगाई नहीं है, 500 रुपये लीटर। महंगाई की मैं बात कर रहा हूँ। महंगाई कोई भी सरकार आ जाएगा, नहीं, महंगाई कोई भी सरकार आ जाएगा तो कम नहीं हो सकता। महंगाई कोई भी सरकार आ जाएगा तो कम नहीं हो सकता। गरीबों के लिए कितना दिक्कत होते हैं, महंगाई बढ़ रहे हैं जो। गरीबों को तो दिक्कत है, कहने का मतलब दिक्कत है, तो दिक्कत तो परेशानी ऊपर वाला देता ही है। अच्छा, चलिए, जब जनता सरकार बना लेते हैं जनता, लेकिन जब परेशानी आते हैं तो कहते हैं ऊपर वाले देते हैं। हम क्या लग रहा है, इधर आइए, महंगा है सामान? आप डर क्यों रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। मुझे देख के डर गए। क्या कह रहे? कोई महंगा ना, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। हमें तो मोदी चाहिए, चाहे कैसे चाहे राम जी ले जाए। अच्छा, बस मोदी आए। अच्छा, ये बताओ, क्यों लाओगे? इधर तो आओ, क्यों लाओगे? क्यों लाएंगे? उधर मत जाइए ना, गाड़ी आ रहे हैं अम्मा। क्यों आ रहे हैं? मोदी ना होता तब तक देश बिक जाता है। अच्छा, हाँ, अभी क्या कुछ किया है तरक्की? कहा ना करेंगे बता। शौचालय ने कोई न देख समझे, गवर्नमेंट में तो कतई न है, लेके लुटिया न डोले दुनिया सब करवायो, राम मंदिर बनवायो, रोड बनवाए,
कहा कुछ न करो। कह रहे नौकरी नहीं है अम्मा, महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है। नौकरी कहो ना है, करो और खाओ। तो क्यों है, आप किस मुद्दे पे इस बार जिताएंगे मोदी को? हम वाले सारे काम बढ़िया करें, अच्छा, वाले सारे काम बढ़िया करें भाई। हमें तो दो काम बता दो जो आपको बहुत अच्छा लगा मोदी का। मोदी को एक तो राम मंदिर सब तो बढ़िया लगो। कोर्ट ने बनवाया ना? कोर्ट ने किसी ने भी बनवाया। अगर मोदी न उठता या के लिए तो मंदिर कैसे बन जाता? अच्छा बता, कोर्ट को हटा जाती जब मोदी न होता तो। अच्छा, कोर्ट सबसे बढ़कर है, सरकार से भी बढ़कर कोर्ट है। होता तो वह दिन तो सुप्रीम कोर्ट को गया, मोदी खड़ा न होता तो सुप्रीम कोर्ट कहा कर लेता। अच्छा, करो कहा नहीं बता, करो कहा केजरीवाल ने नहीं बता। एक औरत ने फ्री की बस दिवा दी, वो आता है यूँ समझ लिया जनता हो तो कहाँ मिल गया। अरे जब हम सब कॉमन न करेंगे तो हम भाड़ा न दे सकते। अम्मा ये बताओ, महिलाओं को फ्री दे दिया केजरीवाल ने तो परेशान हो रहे हो, मोदी जी राशन देते तो वाहवाही करते रहते हो। तो केजरीवाल से हाय तौबा क्यों करते हो? हाय तौबा हम यूँ करते हैं, हमें केजरीवाल कहीं तक भी पसंद न हो। ये बात है, वो हमें कहीं तक भी पसंद न हो, बाकी को पसंद है। हम मोदी पसंद है। मोदी जी राशन देता है तो वाहवाही, और केजरीवाल दे तो हाय तौबा। कहा न दिया मोदी ने, नहीं बता। राशन दे तो रहा है मोदी ने, कहा न दिया, नहीं बता मोदी ने। नहीं दे रहे, दे रहा जब तो कह रहे हैं मोदी कहा न दे रहा, सब कुछ कर रहा हो, देश के लिए कर रहा, सबके लिए कर रहा। घर में अनाज तो कोई घेर के न जाओ, घर में भी अनाज घेर रहा और खा लेगा भाई। और मोदी का बात, जब दो पहलवान एक मैदान में लड़ने तैयार होगा तो वो चाहेगा उसको पटके, वो चाहेगा उसको पटके। कौन सा दाव लगेगा जो मैं उसको पटक दूं, वो चाहेगा जो कौन सा दाव लग जाए मैं पटक दूं। कौन किसको पटकने वाले हैं? चलिए, नहीं, ये चीज पटकने वाले का मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, मैं पब्लिक आम हूँ। तो पब्लिक में तो सब हाँ, ये चीज मैं नॉलेज में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ जो दो पहलवान अगर एक मैदान में उतरा लड़ने के लिए तो दोनों चाहता है जो मैं उसको पटक दूं, वो चाहता उसको मैं अपना दाव लगाऊं, इसको पटक दूं। ये बात राजनीतिक में चल रही है। केजरीवाल कहते हैं कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी दिया है और शिक्षा में बहुत काम किए हैं, तो किया है क्या? हाँ, किया है, किया है। अच्छा, किया है। क्या है? अच्छा, तो और मोदी जी इस सब मुद्दे पे बात करते हैं शिक्षा स्वास्थ्य में? हाँ, मोदी जी बात करते हैं शिक्षा स्वास्थ्य में? हाँ, शिक्षा स्वास्थ्य में। दोनों में से कौन बात करते हैं? मैं वो जानने के लिए आई। वो जानने के लिए आए हो, इतने मुझे नॉलेज नहीं। कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए, क्या लग रहा है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है क्या मैडम? अब हम क्या बोले हम आपको, ऐसा में क्या लग रहा है, ये मार्केट में आते हैं महंगाई लगता है नहीं लगते है? महंगा क्यों नहीं लगते हैं महंगा लगते हैं, लेकिन मोदी जी ने तो बोला था कम करेंगे, 10 साल हो गया, कम नहीं हुआ। कम हुआ क्या नहीं, थोड़ा बहुत हुआ अभी कम हुआ है। अच्छा, हाँ, मोदी अनाज दे रहे हैं, खाना पानी दे रहे हैं, यार क्या चाहिए। अच्छा, खाना पानी दे रहे हैं मोदी। अच्छा, इस बार किसको जिताएंगे? अब किसको जिताएंगे, अब जो जीतेंगे यार क्या। हाँ जी भैया, माहौल क्या है, मूड क्या है दिल्ली वालों? अच्छा, भाजपा का तो ये लगा हुआ है, पता ही चल गया मुझे। मैडम जी ऐसा है कि इस वार्ड से मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के हम ही हैं। तो फिर हम नेताजी से बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है, यहाँ से सीट कौन निकालेंगे? आप तो बोलेंगे बीजेपी। आप देखो जी, हमारे बोलने से अच्छा है कि आप जनता से पूछे, जनता भली बात ही जानती है। हमसे अच्छी बात आप तो कहोगी पार्टी की, हम पार्टी का पक्ष लेंगे, हमसे बढ़िया जनता बताएगी। आप जनता से ही इस बारे में पूछें। लेकिन नेताजी को मानना पड़ेगा, ऐसा नेता मैंने पहली बार देखा है, नहीं तो नेता ही बोल लेते हैं पहले। लेकिन जो जैसा कार्य किया उस कार्य के बल पे वोटों की परसेंटेज जो होगी उसके जनता अच्छी तरह जानती है किसको देगी। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन नेताजी से अच्छा है क्योंकि हमें अगर कोई नेता मिलते हैं तो पहले नेता बोलते हैं, जनता को बोलने नहीं देते। लेकिन अच्छा लगा हमें ऐसा नेता, कह रहे पहले जनता से जानिए। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होगा भाई आप लोगों के लिए? 4 नंबर की स्मैक कब बंद होगी? स्मैक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और बस। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी भाई लगता है क्या? पता नहीं है। हाँ जी, रुका हुआ लोग तो बहुत है।
तो आपने सुना है यहाँ पर हम लोग चलते फिरते लोगों से बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा ये सब मुद्दा बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले। यहाँ पर ये तमाम लोग सब्जी लगा रहे हैं, कोई सब्जी खरीदने के लिए आए हैं। आने जाने वाले लोगों से भी हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी कि महंगाई, बेरोजगारी क्या मुद्दा बनने वाले हैं। 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, वोट का मशीन में किसका बटन दबने वाले हैं और 4 जून को किसकी सरकार बनने वाले ये तो देखना है। जनता अपनी अदालत में क्या फैसला सुनाएगी, इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।